नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंप्लीट गेम माइंडसेट का है। यानी कि अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है कि आप ये काम कर सकते हैं तो यकीनन वो आप कर सकते हैं, और अगर आपका माइंड ये बना हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते या मैं इस लायक नहीं हूँ तो आप नहीं कर सकते। यानी इन बोथ द कंडीशंस यू आर राइट। यानी माइंडसेट के बारे में जो चीज़ है वो दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है और एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ग्रोथ माइंडसेट में ये होता है कि मैं आई कैन डू एनीथिंग, एक अंदर से पॉजिटिव जो थॉट्स हैं, जो आपकी सोच है वो आपको एनर्जी देती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं आता बट आई विल लर्न एंड डू समथिंग। डिफिकल्टीज हैं लेकिन मैं ओवरकम कर लूँगा इसको। दिस इज़ नोन एज ग्रोथ माइंडसेट। और एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि जो अपने आप को लिमिट में रखता है। वो कहता है कि हाँ यार मुझे मालूम है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, यानी कि अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी सलाहियत को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। इसी तरीके से कहता है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, या मेरे सामने अगर डिफ़िकल्टीज आई तो मैं क्विट कर दूंगा, आई विल सरेंडर, आई विल गिव अप। मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। जबकि ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म जो है वो एज ए फीडबैक लिया जाता है, और वहाँ पे जिस शख्स के ऊपर भी क्रिटिसाइज किया गया है या उस पर तनकीद की गई है वो उसको एज ए फीडबैक लेकर के अपनी इस्लाह करके आगे बढ़ जाता है। फिक्स माइंडसेट के लोग एक बार फेल हो गए तो बैठ जाते हैं, दोबारा ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे जो हैं या लोग जो हैं वो उस चीज़ से सबक लेकर के अपनी इस्लाह करके दोबारा ट्राई करते हैं। जैसा कि अब डॉक्टर साहब ने कई बार जिक्र किया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस से आगे बढ़ कर के दुनिया को फतेह कर सकते हैं। इसी तरीके से हर जगह पे काम हो रहा है, मुस्लिम इदारे भी फुल हैं, पढ़ाई भी हो रही है, लेकिन एज ए होल हमारा ग्राफ जो है वो नेशनल लेवल पे या दूसरे लेवल पे ऊपर नहीं आ रहा है। तो यहाँ भी माइंडसेट का ही कसूर है कि हमने अपना माइंडसेट ही आगे तालीम हासिल करने का नहीं किया हुआ है। आला तालीम की तरफ हमारा माइंडसेट ही नहीं है। मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो उसके रीज़न्स बन जाते हैं कि हम इकनॉमिकली वीक हैं, हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत वीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन उसको ये याद रखना चाहिए कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आप कोशिश करते हैं तो स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ता है अपना वर्थ। मैं ये समझता हूँ कि हमें एज ए उम्मत पूरे मुल्क में एक माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि हम सबको अच्छी और आला तालीम हासिल करनी है, एंड वी हैव टू डू समथिंग एंड वी कैन डू समथिंग। तो उसके बगैर जो है तरक्की मुमकिन नहीं है। और तालीमी इनकलाब जो है वो हर शख्स को हर सतह पे जो भी है, जहाँ भी है, उसको अपने लेवल पर कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। तब इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ में कामयाब होंगे और आगे बढ़ सकेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर, तालीम के बगैर जो है इनकलाब भी नहीं आएगा। और आज के वक्त में तो तालीम जो है बहुत ही ज़रूरी है। और माइंडसेट का तो इतना बड़ा रोल है कि अगर वो आपका माइंडसेट बन गया तो आप हर बुराई से, हर चीज़ से बच सकते हैं और कुछ कर भी सकते हैं। मुझे एक अपनी इंसिडेंट याद है कि जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन की तो आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की एज थी हमारी। 12th का एग्ज़ाम देते ही सिलेक्शन हो गया था, तो आई वॉज गोइंग फॉर ट्रेनिंग। तो ट्रेन पर जब खड़े होकर के वाली साहब छोड़ने आए मुझे, तो उन्होंने मुझे कोई बहुत ज़्यादा तकरीर नहीं की, कुछ नहीं की। घर से पहली बार छूट रहे थे, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ 5 चीज़ें कहीं कि बेटा आज से आप अपने पैरों पे खड़े होने जा रहे हो, हर किस्म की आज़ादी होगी, डिफेंस का माहौल है, तो इन 5 चीज़ों का ख्याल रखना। तो मैंने जी बोलिए क्या? कह रहे कि शराब मत पीना, जुआ मत खेलना, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू इससे दूर रहना, हलाल हराम की तमीज़ रखना और अपने कैरेक्टर की हिफाजत करना। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसी पेवस्त हो गई कि जब मैं ट्रेनिंग पर गया तो वहाँ पर जो थी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा फ्रीडम थी और सैलरी भी मिल रही थी, यानी कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वालिद साहब की वो नसीहत और घर से छूटने का जो पहला एक्सपीरियंस था, तो वो उनकी बात जो थी वो ऐसी पेवस्त हो गई दिमाग में कि आज तक मुझे उनके अल्फाज वो याद हैं। और उसकी वजह से मैं हर किस्म की बुराई से अल्हम्दुलिल्लाह दूर रहा।
न सिर्फ ये कि बल्कि ईद वगैरह पे हम लोग मीठा पान खा लिया करते थे, तो सर्विस में उनकी नसीहत के बाद से वो मीठा पान भी खाना छोड़ दिया। तो ये एक माइंडसेट बनने की बात होती है कि अगर आपका माइंडसेट बन गया कुछ करने के लिए तो नथिंग कैन स्टॉप यू। इंटेलिजेंस के बारे में लोग सोचते हैं कि भाई ये पैदाइशी सलाहियत है, हम इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप उसको पढ़ें और डेवलप करें तो यू कैन डेवलप योर इवन इंटेलिजेंस ऑल्सो। ये सिर्फ आपको अपना माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अपने ऊपर यकीन रखिए, अल्लाह से दुआ करिए। आजकल तो इतने ज़राए हैं कि आपको तमाम टेक्निक्स, डॉक्टर साहब जैसे मुखलिस लोग मौजूद हैं जो कि अपने तजर्बात से आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या तरीक़े हैं, किस तरीके के मसाइल सामने आ सकते हैं और आप किस तरीके से उनको ओवरकम कर सकते हैं। तो उनसे इस्तिफ़ादा करते हुए, उनसे फ़ायदा उठाते हुए आप तमाम लोग जो हैं दिल जमी के साथ जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये आज फैसला करें कि मुझे ये करना है तो करना है। भले ही आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाएं, सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाएं, लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है कि आपको आगे बढ़ना है तो बढ़ के दिखाइए। दैट्स इट, दैट विल बी योर अल्टीमेट गोल। एट द सेम टाइम दीन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए और दीन को पहले सीखिए, बिकॉज दीन हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हमें रहना कैसे है। दीन अगर जाने बगैर हम आगे बढ़ेंगे तो हम इंसानियत का फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते और जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दीन से अपना टच बनाए रखें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि हमें कुरान से टच बनाए रखना है, उस पर गौर व खौस करना है और उसकी तालीमात पे अमल करना है और अपने अमल से साबित करना है कि एक मुस्लिम बच्चा, एक मुसलमान लड़का क्या हो सकता है या एक मुसलमान बच्ची क्या हो सकती है। हमारे अखलाक जो हैं बेहतरीन होना चाहिए, हमें हुकूकुल इबाद का बेपनाह ख्याल रखना चाहिए जो कि हमारी तालीम है, और हमारा किरदार इस तरीके का है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए और दूसरी किस्म की बुराइयों से हमको दूर होना चाहिए। इसके साथ ही मैं तमाम बच्चों को भी दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि आप सबको कामयाब करें और अपने मकासद में कामयाब करें और दीन और दुनिया में दोनों जगह कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।